Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus, and this video is about class 6 subject is mathematics. Students, आपको मालूम है कि हम यूनिट नंबर 7 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, which is financial arithmetic. Today we are going to start our exercise 7C. एक्सरसाइज 7C जो है स्टूडेंट्स ये रिलेटेड है हमारे फाइनेंशियल अरिथमेटिक यानी रोज़मर्रा की ख़रीदो फ़रोख्त से मुतालिक जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. हमने इसमें देखना होता है जनाब प्रॉफिट, लॉस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और लॉस और प्रॉफिट की परसेंटेजेस को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जनाब हर चीज़ की एक होती है परचेज़ प्राइस यानी जिस चीज़ के ऊपर उसको ख़रीदा जाता है, और एक होती है उसकी सेल प्राइस जिसके ऊपर उसे फ़रोख्त किया जाता है. और इसी ख़रीदो फ़रोख्त के दरमियान कभी कभार मुनाफा भी होता है और कई दफ़ा नुकसान भी. और मुनाफे को हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस को हम क्या कहते हैं जनाब, नुकसान को हम क्या कहते हैं, लॉस. तो सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन जो है यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किए होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैंने प्रॉपर आपके लिए जिस तरह आपकी बुक के ऊपर मौजूद है उसको इसी तरह से लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, गिवन डाटा जो है यहाँ पे इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे आपको कि क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो किस तरह का है. ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो आप अपनी बुक से देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एन आर्टिकल परचेज फॉर ₹300 and sold for ₹315. finds the profit and profit percentages. यानी हमारे पास एक आर्टिकल है जिसकी परचेज जो है वो है ₹300 और उसकी जो सेल है वो है 315. तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और साथ प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो हमें फाइंड करना है. तो गिवन डाटा जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है परचेज या कॉस्ट प्राइस, दोनों एक ही बात है, क्योंकि परचेज प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिया जा रहा क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला होता है वो कॉस्ट प्राइस का अमूमन होता है. तो हम परचेज प्राइस को ही कॉस्ट प्राइस यहाँ पर तस्वुर करेंगे. परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस है हमारे पास इस क्वेश्चन में 300, सेल प्राइस है 315 यानी 315 रुपये, और प्रॉफिट जो है वो हमारा स्टूडेंट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये आप लोग नोट कर लें जनाब, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसको. ठीक है, प्रॉफिट जो है सिंपल हमारा कैलकुलेट कैसे होगा, सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आने वाली अमाउंट जो है वो प्रॉफिट की होगी. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जनाब, कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस को माइनस कर रहे हैं सेल में से. ये देखें सेल है 315 और कॉस्ट है हमारी 300, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 15 रुपीज़. अब हमने देखना है ये वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो मुकम्मल हो गई प्रॉफिट वाली. अब हमें देखना है कि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है ये जिसको मैंने हाईलाइट किया वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला जो है वो मौजूद होता है, ये मैंने हाईलाइट किया इसको. प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, और परसेंट का साइन जो है वो हम साथ लगाते हैं. आपको मालूम है कि परसेंटेज जो है वो हमेशा कैलकुलेट की जाती है 100 में से, सो दैट इज़ वाई वी पुट हेयर 100%. ठीक है, परसेंट का साइन भी हमने साथ लगाना. तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट तो आया है 15 रुपीज़. ठीक है, कॉस्ट है हमारी ₹300. तो हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 20 क्रॉस दीज 2 zeros मल्टीप्लाइड बाय 15, तो हमारे पास आंसर आता है 5, और साथ आप परसेंट लगा रहे हैं तो ये बन गया है जनाब 5%. यानी जब एक चीज़ 300 रुपये की ख़रीद के उसको 315 रुपये में आपने सेल किया तो प्रॉफिट जो है आपको 15 रुपये हुआ और 5% में वो कर, यानी एक तो नॉर्मल अमाउंट है जो सिंपल प्रॉफिट जिसे कहते हैं, और परसेंटेज में प्रॉफिट जो है वो ये बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखें जी. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप अपनी बुक से रीड आउट करेंगे तो आपको गिवन डाटा उसके अंदर क्या मिलेगा जनाब के सेल प्राइस उसमें हमें मिलेगी, प्रॉफिट हमें नज़र आएगा, यानी एक अमाउंट जो है वो हमारे पास मौजूद है सेल प्राइस के नाम से, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्रॉफिट के नाम से, और पूछा जो है वो हमसे क्या जा रहा है, कॉस्ट प्राइस. यानी एक चीज़ जो है उसको 840 में सेल किया गया और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज़ का, तो उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या है और उसकी प्रॉफिट जो 90 ये वाली आई है ये परसेंटेज में कितनी बनेगी. सो स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला देखा दैट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP, मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो हम क्या करेंगे जनाब, वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो हमारे पास ऐसे कैलकुलेट होगी कि प्रॉफिट
माइनस सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस जो है मेरे पास उसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर लूँ तो मेरे पास जो अमाउंट है वो बनती है कितनी, वो बनती है जनाब उसकी 750। देखें 840 में सेल की थी, 90 का प्रॉफिट था उसमें, अगर मैं इसको सेल को माइनस कर लूँ इसमें से अमाउंट आती है 750, यानी ये ओरिजिनल कॉस्ट थी। अच्छा, अब ओरिजिनल कॉस्ट के बाद हम जो अमाउंट देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वो है प्रॉफिट परसेंटेज, विच इज़ सिमिलर विद द लास्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो प्रॉफिट की परसेंट जो है वो कैसे आई, प्रॉफिट है 90, कॉस्ट प्राइस हमने अभी अभी फाइंड आउट की, मल्टीप्लाइड करेंगे उसको 100 के साथ, ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 12%। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें दोनों क्वेश्चंस का, ये मैं आपके ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये लें जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके भी आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन डाटा उसमें क्या है जनाब, अब बारी आ गई है लॉस की। सो लॉस है यहाँ पर हमारे पास 50 का, और चीज़ जो बेची गई वो थी 250 की, यानी एक चीज़ को फ़रोख्त किया गया 250 में और उसके ऊपर हमें लॉस हुआ 50। सो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस परसेंटेज इन दिस क्वेश्चन। सो वी नो दैट द लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो वो डेफिनेटली जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से अगर हम सेल प्राइस माइनस करेंगे तो ही हमें मालूम होगा। तो अगर मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, ये वाली जो सेल प्राइस है ये वाली, इसको माइनस वाली अमाउंट को शिफ्ट करेंगे हम यहाँ लॉस के साथ, तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। तो ये देखें जनाब, मेरा फार्मूला जो है वो कॉस्ट प्राइस का तैयार हो गया। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस सेल प्राइस, यानी ये एक मैं चीज़ बताता चलूँ कि प्रॉफिट जब आप लिखते हैं और लॉस जब आप लिखते हैं तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है फार्मूलाज के अंदर। ठीक है, रहती ये वही 3 चीज़ें हैं आपके पास, लॉस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या प्रॉफिट, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखें जी कॉस्ट प्राइस में मैं जो है अमाउंट देख रहा हूँ लॉस की, और सेल में हमने इसको प्लस जनाब कर दिया है, और मेरे पास जो अमाउंट बनी है वो कितनी आ रही है 300 रुपीज़ की, यानी जो कॉस्ट थी वो थी 300, बेचा है जनाब हमने उसको 250 में, तो डेफिनेटली हमें कितना लॉस हुआ है जनाब 50 का। ये तो आप जेन्युइन अगर आप खुद थोड़ा सा दिमाग जो है उसके ऊपर जोर डालें तो आप समझ जाएंगे फ़ौरन कि एक चीज़ मैंने 250 में बेची है, मुझे 50 रुपये का नुकसान हुआ है, तो वो कितने की हुई थी, वो 300 की थी जनाब, सीधी सी बात। लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो वही फार्मूला जैसे प्रॉफिट के लिए यूज़ होता था एज इट इज़ लॉस के लिए यूज़ होगा। पहले हम यहाँ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस लिखते थे, अब हम लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने किया जनाब आपके पास, देखें 50 लॉस, कॉस्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाइड बाय 100%, वी हैव 16 पॉइंट। यह जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा ना वो आएगा आपके पास कुछ इस तरह से जनाब, मैं आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ, वो आएगा 16.6666 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो वो आपने राउंड ऑफ कर लेना है उसको 6-7 तक। ठीक है, जब आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जनाब, वो भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, यही 2-3 टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होंगी, किसी में आपने कॉस्ट निकालनी है, किसी में आपने सेल निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 से भी ऑनवर्ड आप जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, तो उसको जो है यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर किया गया, वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टूडेंट्स ऐसा है कि जनाब परचेज़ प्राइस जो है वो जिन चीज़ों की दी गई है वो भी उनकी क्वांटिटी भी दी गई है। जैसे यहाँ देखें परचेज़ प्राइस ऑफ 10 पेंस, यानी 10 पेंस की जो परचेज़ प्राइस है वो यहाँ दी गई है एट द रेट ऑफ 12.30 ईच। क्वेश्चन को अगर आप देखें यानी 12.30 का एक पेन है, तो परचेज़ प्राइस जो है वो 10 पेंस की क्या होगी, ये पहला डाटा था हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट किया है जनाब कि अगर एक पेन मुझे मिल रहा है 12.30 का तो 10 पेन्स मुझे मिलेंगे जनाब 123 के। और क्वेश्चन में साथ ही ये कहा गया कि जो गेन है या प्रॉफिट है वो आपको कितना है 24 रुपीज़ का। और सेल प्राइस क्या होगी जनाब एक पेन की, टोटल नहीं, एक पेन की सेल प्राइस क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन की जानिब जनाब जब बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये भी अर्लियर देखा हमने। तो सेल प्राइस अगर निकालनी हो तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ शिफ्ट कर लें, अमाउंट बन जाएगी इस तरह से दैट एस पी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी। ठीक है, तो प्रॉफिट है 24, कॉस्ट प्राइस है 123, ये आ रही है मेरे पास 147। तो सेल प्राइस तो मैंने निकाल ली, ये देखें, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ना ये वाला, ये ईच, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, ईच का मतलब हर एक पेन की,
तो मेरे पास कितने पेन्स हैं स्टूडेंट्स? 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी एक पेन की, ठीक है, ये आ गई। सेल प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू टोटल सेल प्राइस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द पेन्स, वी हैव 14.7, ठीक है। तो ये थी जनाब आपकी एक्सरसाइज 7C। और इसमें मैं आपको दो चीज़ें और बताता चलूँ कि इसमें जनाब कुल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके पास 10, और ये टोटल क्वेश्चंस में से 4 मैंने आपको करवाए हैं जनाब, बाकी 6 जो हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अगर इनकी समझ ना आए तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर दोबारा करूँगा अगर क्वेरीज आती हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आएंगे लास्ट एक्सरसाइज में इस यूनिट में, वो होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। इंटरेस्ट वैसे दो तरह का होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट जो होता है वो एक अमाउंट होती है जो लोन देने वाला शख्स या लेने वाले शख्स जो हैं ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, यानी बोरोअर और जो इसको बोरो कर रहा होता है, ठीक है, ये दोनों बंदे जो हैं इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं बैंक के पास गया और मैंने उससे लोन की एप्लीकेशन दी और बैंक को जनाब मोस्टली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी कर दी, पूरी करने के बाद बैंक ने मुझे लोन जारी किया जनाब 5 लाख का, लेट्स सपोज। तो अब क्या मुझे 5 लाख ही रिटर्न करने होंगे? जी नहीं जनाब, उसके ऊपर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के अप्लाई होंगे और 5 लाख से वो अमाउंट डेफिनेटली ज़्यादा होगी जब मैं उसको रिटर्न करूँगा। तो वो जितनी अमाउंट एक्सेस अमाउंट मैं रिटर्न करता हूँ विद द ओरिजिनल अमाउंट, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। इसकी मज़ीद आगे डेफिनेशंस हैं और इसका जो एक क्राइटेरिया है और इसकी जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। सिंपल इंटरेस्ट में बताता चलूँ जनाब, इसका फार्मूला कैसे हम इसको टैली करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट क्या है और टाइम पीरियड कितना है। तो क्वेश्चन जनाब स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें 5 पार्ट्स हैं, सारे के सारे एक ही तरह के हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं, ठीक है। तो मैं एक एक आपको करवाता जाऊंगा, बाकी आपने खुद स्टार्ट लेना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस मैंने रखा जनाब ऑन ₹650 फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम। अमाउंट है जनाब हमारे पास 650, टाइम है 2 ईयर्स और रेट है 8% पर एनम। फार्मूला लगाया जनाब, फार्मूले में मैंने पी की वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट पुट किया 8। अब ये 100 कहाँ से आ गया जनाब? ये 100 आया है जनाब ये परसेंटेज के साइन के साथ, और ये पर एनम क्या है? पर एनम मीन्स फॉर द पर ईयर, और ये वो वाला ईयर नहीं है जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, इनकी जो टाइमिंग्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे जो फाइनेंशियल ईयर है वो होता नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में 12 मंथ का ही चल रहा, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डिटेल इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में या लाइव क्लासेस में मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जनाब, हमने 8/100 मल्टीप्लाइड बट, तो ये जो 8/100 मैंने किया ये अमाउंट मुझे आएगी 0.08। तो अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, सिंपल इज़ दैट। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट होंगे इस क्वेश्चन के वो इसी मेथड के ऊपर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा हमारे पास वो होगा फाइंड द रेट % पर एनम। अब यहाँ हमें देखना है जनाब हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग होगी, यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन, ये मैंने केस रखा आपके सामने, ₹700 यील्ड्स ₹210 इन 3 ईयर्स। मतलब जो ₹700 हैं वो आपको कितने इंटरेस्ट आपको बनाकर देंगे 210 का, कितने सालों में? 3 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी 700 रुपीज़ का कितना रेट हो कि वो 3 साल में हमें 210 की अमाउंट दे। इसमें जो सीधी सी मैं एक आप इसको कह लें ट्रिक टाइप में एक चीज़ बता दूं कि जो बड़ी अमाउंट होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी और जो छोटी अमाउंट होगी वो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। ये वैसे मैथ का रूल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ट्रिक के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास है 210, प्रिंसिपल अमाउंट है जनाब ये देखें 700, इंटरेस्ट रेट नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया, परसेंटेज में होता है ये। नंबर ऑफ़ ईयर्स है मेरे पास 3। तो अब मुझे ये इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो मैं इन दोनों अमाउंट्स को क्या कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ ला के हम डिवाइड कर देते हैं 700 मल्टीप्लाइड बाय 3। और ये परसेंट जो है परसेंट की अमाउंट होती है। वैसे अगर आप इसको लिखना चाहें तो अर्लियर क्लासेस में भी आपने लिए मैं बताता हूँ आपको 1/100 होती है, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा ये फ्रैक्शन से ख़त्म हो जाएगी और ये अकेला 100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
तो 210 को आप डिवाइड करेंगे 700 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो अमाउंट आएगी 10। और परसेंटेज में चूंकि रेट होता है तो लिहाजा आप क्या करेंगे 10% लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन होगा जनाब, ये होगा आपके पास, ये मैं बताता चलूँ साथ ही कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इसी टर्म के हैं, यानी उसमें रेट ही निकालने आप, ठीक है। अमाउंट्स डिफरेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास जो इस एक्सरसाइज में, वो होगा फाइंड इन व्हाट टाइम। तो मतलब क्या फाइंड करना, टाइम, यानी अमाउंट होगी, इंटरेस्ट होगा, रेट होगा। फार्मूले को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, ये होता है ना जी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, इसमें ये एन है आपके पास, तो आपको ये एन चाहिए। आप क्या करें, इन दो वैल्यूज़ को उठाएं, मल्टीप्लिकेशन से वो यहाँ ला के डिवाइड कर दें, ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जनाब। मैं क्या कर रहा हूँ, एन इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 90 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट है 600 और इंटरेस्ट रेट है मेरे पास 5%। 5% का मतलब क्या है 0.005। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि परसेंटेज कैसे ख़त्म करनी, ठीक है। 100 पे डिवाइड कर लें, सिंपल इज़ दैट। फिर रिपीट कर देता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट कितनी आएगी जनाब 3, और साथ में आपने क्या लिख देना, ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास जो है 1 से 2 क्वेश्चंस और होंगे जो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। और साथ में बताता चलूँ जनाब, इस यूनिट के जो MCQs होंगे उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे आपकी बुक के लास्ट पे। आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स। उसके अंदर शॉर्ट डेफिनेशंस भी मौजूद होती हैं जनाब। इस एक्सरसाइज की जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं वो मैंने तीनों यहाँ पे लिख के आपको दी हैं, या आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही मिल जाएंगी। जो एक्सरसाइज 7C है उसकी कुछ शॉर्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ जो परचेज प्राइस या सेल प्राइस की डेफिनेशन है वो तो कॉमन सी है, कोई भी मतलब अपने अल्फाज में भी उसको लिख सकता है कि परचेज प्राइस क्या होती है और सेल प्राइस क्या होती है, ठीक है। सो ये था जनाब आज का आपका लेक्चर। और इस हफ्ते में हमने जो काम किए वो हमने क्या किया जनाब, 7C और 7D को देखा और इसको कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप क्या करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को जो है वो क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।